नमस्कार, आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त हो गया है इस वक्त के बड़ी खबरों का। इंग्लैंड और वेल्स में कराए गए जनगणना रिपोर्ट में हुआ खुलासा, जहां अन्य धर्मों की तुलना में हिंदू सबसे अधिक स्वस्थ और योग्य पाए गए। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने राजघाट पर किया सत्याग्रह। इस दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा, आप परिवारवाद कहते हैं तो भगवान राम कौन थे? क्या वे परिवारवादी थे? क्या पांडव परिवारवादी थे? और क्या हमें शर्म आनी चाहिए? और हमारे परिवार के सदस्य इस देश के लिए शहीद हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात के 99वें एपिसोड को संबोधित करते हुए नारी शक्ति को सराहा। पीएम मोदी ने नारी शक्ति, सौराष्ट्र तमिल संगमम और सियाचिन में तैनात पहली महिला कैप्टन शिवा चौहान का भी जिक्र किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत का जो सामर्थ्य नए सिरे से निखर कर सामने आ रहा है, उसमें बड़ी भूमिका हमारी नारी शक्ति का है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण देने का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, फिर भी यहाँ की कांग्रेस द्वारा अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया था, जिसे बसवराज की सरकार ने खत्म कर दिया है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार ने कहा कि हम सत्ता में आने के बाद फिर से मुसलमानों को देंगे 4% आरक्षण। ALH ध्रुव मार्क 3 हेलीकॉप्टर कोची एयरपोर्ट पर हुआ दुर्घटनाग्रस्त। अच्छी बात यह है कि सभी चालक सुरक्षित हैं। वहीं ICG ने भी जांच के आदेश दिए हैं। संसदीय समिति ने यूपीएससी से सिविल भर्ती चक्र को कम करने की सिफारिश की है, क्योंकि इससे उम्मीदवारों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। समिति ने यह भी कहा कि इस बात की जांच हो कि भर्ती परीक्षा में कम उम्मीदवार क्यों शामिल हो रहे हैं। इसरो ने 36 सैटेलाइट के साथ भारत का सबसे बड़ा LVM-3 रॉकेट किया लॉन्च। इसे हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सुबह 9 बजे लॉन्च किया गया। यह सैटेलाइट वनवेब के लिए लॉन्च किया गया है। वनवेब के अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल ने पिछले साल अक्टूबर में कहा था कि इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने 1000 करोड़ रुपए से अधिक के लॉन्च शुल्क के लिए 2 चरणों में 72 उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए वनवेब के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्र सरकार ने 2023-24 वित्तीय वर्ष के लिए ग्रामीण नौकरी गारंटी कार्यक्रम के तहत मजदूरी दरों में वृद्धि को अधिसूचित किया है, जिसमें हरियाणा में सबसे अधिक दैनिक मजदूरी 357 रुपए प्रतिदिन और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे कम 221 रुपए प्रतिदिन किया गया है। अखिलेश यादव ने अतीक अहमद को प्रयागराज लाए जाने के मामले में कहा कि सीएम ने पहले ही बता दिया होगा कि गाड़ी कहां पलटेगी। वहीं अतीक अहमद भी यूपी आने से कर रहा है आनाकानी। मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर मानहानि मामले में 2 साल की सजा होने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। इसको लेकर विपक्ष की सभी पार्टियां भाजपा के खिलाफ एकजुट हो गई है और इस फैसले का विरोध कर रही है। इस बीच जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पुराने भाषण का वीडियो शेयर किया है, जिसमें पीएम ने नीतीश कुमार के DNA पर सवाल खड़ा किया था। दिल्ली में अब बिजली सब्सिडी पर शुरू हुई सियासत। सीएम केजरीवाल के आरोप पर LG विनय सक्सेना ने किया पलटवार। कहा, अब घोटाला उजागर हो गया है तो केजरीवाल लोगों के नजरों में पाक साफ बनने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने सत्याग्रह शुरू किया है, जहां देश भर में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किए जा रहे प्रदर्शन के तहत जालंधर में कंपनी बाग के अंदर स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और भाजपा के राज को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। हरियाणा के हिसार में STF टीम ने मैयड़ गांव और टोल के बीच एक गाड़ी से 1.5 करोड़ रुपए की नकदी पकड़ी है। गाड़ी में 4 युवक सवार थे जो खुद को व्यापारी बता रहे थे। हालांकि STF की टीम ने इस गाड़ी को नशा के शक में रुकवाया था। राहुल गांधी डिस्क्वालीफाइड मामले में उत्तराखंड में कांग्रेस का सत्याग्रह, हरक सिंह रावत सहित कई कांग्रेसी नेता हुए गिरफ्तार। झारखंड के बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर, अब कौशल ट्रेनिंग कराएगी हेमंत सोरेन सरकार। काम नहीं मिलने पर हर महीने मिलेंगे प्रोत्साहन भत्ता। मध्य प्रदेश में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के दौरे के दिन पार्टी में कई नेता की एंट्री हुई। इसमें अन्य दलों से 2 नेताओं ने भाजपा ज्वाइन की। वहीं पार्टी से निष्कासित विधायक प्रीतम लोधी की घर वापसी हो गई है। सबसे खास बात यह है कि इस एंट्री में दिग्विजय खेमे के कद्दावर महिला कांग्रेसी नेता मोना रुस्तानी भी भाजपा में शामिल हुई है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के विरोध में कांग्रेस ने हिमाचल में भी किया प्रदर्शन। इस दौरान बीजेपी पर जमकर बरसे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जम्मू कश्मीर के रियासी में दरिया चिनाब पर बन रहे रेलवे पुल का किया निरीक्षण। बंगाल के मंत्री के बिगड़े बोल, कहा मकपा कार्यकर्ताओं का सामाजिक बहिष्कार किया जाए।
छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। सर्व गुजराती समाज ने तेजस्वी यादव के उस बयान पर शिकायत दर्ज कराई है जिसमें तेजस्वी ने कहा था कि सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं। मुंबई की इमारत में लगी आग में घुटा 5 लोगों का दम, सभी की हालत है स्थिर। सूरत जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हंसमुख देसाई ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि मानहानि के मामले में अंतिम फैसला सुनने के लिए आए राहुल गांधी को जब सूरत एयरपोर्ट पर वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने समझाया था कि मामला बड़ा नहीं है, अगर वे इस मामले में अदालत के समक्ष माफी मांग लेते हैं तो शायद सजा से बच जाएंगे, लेकिन राहुल ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया और वकीलों को सॉरी कहा। रोजाना एक्सरसाइज करना काफी फायदेमंद माना जाता है। एक्सरसाइज करने से आप फिट और स्वस्थ रहते हैं और पसीने के जरिए शरीर की सभी विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है। एक्सरसाइज करना आपकी त्वचा और बालों के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए 9,712 पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट crpf.gov.in के भर्ती सेक्शन में एप्लीकेशन फॉर्म के पेज पर जाकर 25 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए अगर आपने मोबाइल न्यूज 24 को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दे। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।